नमस्ते बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व कर लिए थे। बचे हुए क्वेश्चंस हम आज सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वक्र y बराबर √4 - x², x बराबर √3y, जो 3 है वो रूट में है, y रूट के बाहर है, तथा x अक्ष के मध्य घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दो वक्र दिए हुए हैं हमें, उनके मध्य जो भी क्षेत्रफल है वो हमें ज्ञात करना है। मैंने x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर लिए हैं। जो वक्र हमें दिए गए हैं पहले हम ये देख लेते हैं कि वो है किसके, वृत्त के हैं, परवलय के हैं, दीर्घवृत्त के हैं, रेखा के हैं या फिर किसी अन्य और वक्र के हैं। दिया है y बराबर कितना दिया हुआ है, √4 - x², दोनों तरफ कर देते हैं वर्ग। ये प्राप्त होगा y² बराबर 4 - x²। x² और y² को लिख देते हैं एक साथ, तो x² + y² बराबर 4 आएगा। किसका समीकरण है ये, वृत्त का, जो कि मूल बिंदु से गुजरता है। इसे दे दीजिएगा इक्वेशन नंबर 1। मूल बिंदु से गुजरने वाले वृत्त का समीकरण। त्रिज्या कितनी होगी इस वृत्त की, 2 होगी, क्योंकि समीकरण क्या होता है, x² + y² = a²। तो 4 कब आया होगा, जब 2 का स्क्वायर किया होगा। अब दूसरा समीकरण लिखते हैं, x बराबर √3y, इसे हम लिख सकते हैं y बराबर 1/√3x। √3 का पक्षांतरण कर दिया। अब सोचिए किसका समीकरण है, रेखा का। कौन सी रेखा का, जो कि मूल बिंदु से गुजरती है। y बराबर mx का रूप है, m की जगह क्या है यहाँ पर 1/√3। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। चित्र बना लेते हैं हम। ये तो है मूल बिंदु से गुजरने वाला वृत्त। ये तो बन गया वृत्त। यहाँ पर निर्देशांक क्या आएंगे, 2 0, क्योंकि त्रिज्या कितनी है, 2 है। रेखा बनाते हैं। रेखा कौन सा रूप है, y बराबर mx का, किससे गुजरेगी, मूल बिंदु से गुजरेगी। ठीक है, इनके मध्य का क्षेत्र हमें ज्ञात करना है। इनके मध्य का क्षेत्रफल कौन सा होगा, ये वाला होगा। ठीक है, यहाँ पे ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं दोनों वक्र, इसे मैं x अक्ष पर मिला देती हूँ। प्रतिच्छेद बिंदु हम ज्ञात कर लेंगे, तब यहाँ पर भी निर्देशांक ज्ञात हो जाएंगे हमें। दोनों वक्रों की समीकरण मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। ये कौन सा वक्र है, x² + y² = 4, और ये कौन सा है, y बराबर 1/√3x। लिख के आइएगा आप भी एग्ज़ाम में, ताकि एग्जामिनर को पता हो कि कौन सा वक्र आपने बनाया है। समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करके हम प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे। x की वैल्यू क्या है यहाँ पर, √3y, उसको इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं। √3y का स्क्वायर करेंगे तो 3y² आएगा, + y² = 4। यह आ जाएगा 4y² = 4, y² बराबर 1, और y बराबर क्या आएगा, ±1। अब x की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। x बराबर क्या है, √3y, तो सबसे पहले y बराबर 1 पर x बराबर √3 गुना 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, और y बराबर -1 पर x बराबर आ जाएगा -√3। हमें ये वाला निकालना है, यानी हम प्रथम चतुर्थांश में देख रहे हैं। प्रथम चतुर्थांश में x और y दोनों की वैल्यू क्या लेंगे, हम पॉजिटिव लेंगे। तो प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक क्या आएंगे, √3 1। यहाँ पर प्रदर्शित कर दिया। यहाँ पर भी प्रदर्शित कर देंगे √3
0 आएगा। y का निर्देशांक तो 0। एक अल्प पट्टी बना लेते हैं जिसकी चौड़ाई क्या है, dx है। अब हमें, मैंने आपको पहले ही बता दिया इसमें क्या फॉर्मूला लगना है, समाकलन करना है। कहाँ से कहाँ तक करेंगे, पहले तो 0 से √3 तक करेंगे। उस स्थिति में y की वैल्यू कहाँ से रखेंगे, रेखा से, और फिर √3 से 2 तक करेंगे। उस स्थिति में y की वैल्यू रखेंगे वृत्त से। अभिष्ट क्षेत्रफल, ABCD नहीं लिख रही हूँ मैं, आप चाहें तो लिख लीजिएगा, कुछ ना कुछ नाम दे दीजिएगा। और फिर भी आप चाहें कि मैं लिखूँ तो क्या करें, ये O तो है ही, A B और इसे हम दे देते हैं बिंदु C। तो ये प्राप्त हो जाएगा OAC का क्षेत्रफल प्लस ACB का क्षेत्रफल। OAC, O पर ख़त्म भी तो करेंगे वापस, है ना, प्लस ACBA का क्षेत्रफल। वैल्यूज़ रख देते हैं। OACO के लिए लिमिट क्या लगेगी, 0 से √3, जब हम रेखा के लिए कर रहे हैं, y dx। फिर क्या लगेगी, √3 से 2, ये हम किसके लिए निकालेंगे, वृत्त के लिए निकालेंगे। यहाँ पर लिख देंगे रेखा के लिए, और ये वृत्त के लिए। y की वैल्यू रख देते हैं। अब हम रेखा के लिए y की वैल्यू क्या है, 1/√3 x। वृत्त के लिए y की वैल्यू √4 - x² दी गई है हमें। अब बस समाकलन करना है। 1/√3 का तो समाकलन होगा नहीं, x का करेंगे क्या आएगा, x²/2। लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगी, 0 से √3 तक, प्लस √4 - x² का करेंगे तो √a² - x² से होगा x/2 √a² - x² प्लस a²/2 होता है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4। रूट में क्या प्राप्त होगा हमें, साइन इनवर्स x की जगह x है और a की जगह 2 है। लिमिट क्या आएगी, √3 से 2। वैल्यूज रख देते हैं। अपर लिमिट रखेंगे तो इधर क्या आएगा, √3 का स्क्वायर यानी 3/2, 0 रखेंगे तो 0 आएगा। यहाँ पर रखेंगे अपर लिमिट तो 4 - 4 0 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा। यहाँ पर रखेंगे तो 4 में 2 का भाग दिया 2, साइन इनवर्स x की जगह 2 रखा, 2/2 1 हो जाएगा। फिर माइनस √3 रखेंगे, यहाँ पर √3 रखेंगे तो √3 का स्क्वायर 3 होगा, 4 में से 3 गया 1 आएगा, तो उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। x की जगह √3 और अपॉन में 2, ये कितना हो जाएगा, √3/2, 3/√3, √3 आ जाएगा और अपॉन में 2 है ही। 2 साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2 माइनस √3/2 प्लस 2 साइन इनवर्स √3/2, साइन की वैल्यू √3/2 कहाँ आती है, π/3 पर, बराबर √3/2 से √3/2 कट जाएगा। यहाँ पर पाई आएगा, पाई में से 2π/3 घटाएंगे तो शेष बचेगा π/3 वर्ग इकाई। ये प्राप्त हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, वृत्त x² + y² = 16 व रेखा y = x तथा x अक्ष के मध्यवर्ती प्रथम चतुर्थांश में इससे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वृत्त का वक्र दिया हुआ है और एक रेखा का, इन दोनों की सहायता से हम डायग्राम बना लेंगे। दिया है x² + y² = 16। वृत्त का समीकरण, यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या आएगा, √16 - x², इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 तथा
y बराबर x रेखा का समीकरण, इक्वेशन नंबर 2। वृत्त बना लेते हैं पहले। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। फिर रेखा बना लेते हैं। रेखा क्या है? y बराबर x, मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण है। y बराबर mx होता है, m की वैल्यू 1 है यहाँ पर, तो मूल बिंदु से रेखा को गुजार लेंगे। ये हो गया y बराबर x का। इनके मध्यवर्ती क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, तो इनके मध्यवर्ती क्षेत्रफल कौन सा होगा? ये वाला होगा। इस बिंदु को हम यहाँ पर मिला लेते हैं। ऐसा ही हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके क्या करेंगे? हम प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक निकाल लेंगे। प्रतिच्छेद बिंदु आ जाएगा तो ये वाला निर्देशांक भी आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा? 16 किसका वर्ग होता है? 4 का। त्रिज्या 4 है इसका मतलब। तो मैं आपको प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक निकाल के बता देती हूँ, आगे आप खुद सॉल्व करेंगे। बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है ये। पहले आप करेंगे प्लस में, फिर आप वृत्त के लिए करेंगे समाकलन। तो समीकरण 1 व 2 से क्या करें? हम y की जगह x रख देते हैं यहाँ पर। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 16 आएगा। यहाँ से आएगा 2x स्क्वायर बराबर 16, एक्स स्क्वायर बराबर 8 और x बराबर क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 2√2। 8 का अंडर रूट क्या होता है? 2√2 ही होता है। फिर क्या करेंगे? x बराबर 2√2 पर निकालेंगे। x बराबर 2√2 पर y बराबर क्या आएगा? 2√2 ही आएगा, क्योंकि y और x बराबर है। माइनस वाला हम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में ही ज्ञात करना है हमें। जो हमें और किसी चतुर्थांश में ज्ञात ही नहीं करना, तो हम नेगेटिव वाला क्यों ले? तो प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक क्या आ गए? टू। इन्हें यहाँ पर प्रदर्शित कर देते हैं। जब यहाँ पर लिखेंगे हम तो क्या आएगा? 2√2 0, क्योंकि y की वैल्यू तो 0 हो जाएगी। यहाँ पर अल्प पट्टी ले लेते हैं dx। आगे आप खुद करेंगे। पहली लिमिट क्या लगाएंगे? 0 से 2√2 और दूसरी लिमिट क्या लगाएंगे? 2√2 से 4। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, इजीली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, परवलयों y स्क्वायर बराबर 4x तथा x स्क्वायर बराबर 4y के मध्यवर्ती उभयनिष्ठ क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 2 परवलय दिए हुए हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। 2 परवलय दिए हों तो कैसे निकालेंगे? एक परवलय के क्षेत्रफल में से दूसरे परवलय का घटा देंगे। परवलय बना लेते हैं पहले। y स्क्वायर बराबर 4x कौन से अक्ष पर बनेगा? x अक्ष पर। और x स्क्वायर बराबर 4y y अक्ष पर। दोनों परवलय बन गए। इनका मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। इनके मध्यवर्ती क्षेत्र कौन सा है? ये वाला। यहाँ पर प्रतिच्छेद बिंदु आएंगे और उन्हें हम x अक्ष पर भी ज्ञात कर लेंगे। एक अल्प पट्टी और मान लेते हैं जिसकी चौड़ाई क्या है? dx है। पता हमें है कि हमें करना क्या है? प्रतिच्छेद बिंदु निकालने हैं। और अब परवलय के समीकरण लिख लेते हैं हम। दिया है परवलय y स्क्वायर बराबर 4x। यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा? √2x। रूट आ जाएगा ना, पक्षांतरण करेंगे तो। तथा दूसरा परवलय क्या दिया हुआ है? x स्क्वायर बराबर 4y। पक्षांतरण करेंगे y बराबर प्राप्त होगा x² अपॉन 4। समीकरण नंबर
2। समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे और प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे। क्या करें हम, y से इस वैल्यू को यहाँ रख देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। y की वैल्यू क्या है, √2x बराबर में क्या है, x²/4। पक्षांतरण कर लेते हैं, √4√2x बराबर x²। यहाँ से क्या आएगा, 2√x आएगा, ये गलती से लिख दिया है। जब पक्षांतरण करेंगे तो 4 का तो 2 हो जाएगा और x के ऊपर रूट आ जाएगा, यहाँ पर भी 2√x। यहाँ से क्या प्राप्त होगा, पक्षांतरण करेंगे तो 8√x बराबर में x²। अब कर देते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं इस रूट को हटाने के लिए। 8 का करेंगे 64, √x का x, इधर तरफ स्क्वायर करेंगे तो x की घात 4 आएगा। इन्हें एक तरफ ले आते हैं, कॉमन क्या आएगा यहाँ से, x, ये प्राप्त हो जाएगा x³ - 64 बराबर 0। यहाँ से x की दो वैल्यूज़ आएंगी, एक तो x बराबर 0 और एक 4। यहाँ से तो x बराबर 0 आएगा और जब x³ - 64 बराबर 0 रखेंगे तो x³ बराबर 64 आएगा और 64 की घात 1/3 करेंगे तो 4 ही तो आएगा। 64 का घनमूल क्या होता है, 4 ही तो होता है, तो 4 ही आएगा। तो x की दो वैल्यूज़ आ गई। अब y की वैल्यू भी निकाल लेंगे। x बराबर 0 पर y बराबर 0 आएगा, यहाँ रखेंगे तो, और x बराबर 4 पर y बराबर 4 का स्क्वायर 16 और 16/4 आ जाएगा 4। तो प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक कौन से हो गए, 0 0 और 4 4। 0 0 तो ऑलरेडी बना हुआ है, मूल बिंदु 4 4 को डिनोट कर देता है। यहाँ पर, यहीं पर तो प्रतिच्छेद कर रहे थे और यहाँ पर बिंदु क्या आ जाएगा, 4 0, क्योंकि y की वैल्यू तो 0 हो जाएगी x अक्ष पर। अब अभिष्ट क्षेत्रफल, लिमिट क्या लगेगी, 0 से 4 y dx माइनस लिमिट 0 से 4 y dx। ये कौन से परवलय के लिए आएगी, y² बराबर 4x के लिए। लिखा चुकी हूँ ये चीज़ें मैं आपको। और ये x² बराबर 4y के लिए। ऊपर की तरफ y² बराबर 4x है, इसी वजह से इसमें से इसको घटाएंगे, वैल्यूज रख देते हैं। y² बराबर 4x के लिए हमने y की वैल्यू क्या निकाली, 2√x और साथ में dx माइनस लिमिट 0 से 4, x² बराबर 4y के लिए y की वैल्यू x²/4 और dx 2√x का समाकलन x की घात 3/2 और अपॉन में 3/2। लिमिट क्या आएगी, 0 से 4 माइनस 1/4 समाकलन से बाहर, x² का करेंगे तो x³/3 और लिमिट 0 से 4। सॉल्व कर लेते हैं आगे। 2 गुना 3/2 को ऊपर लेके जाएंगे तो 2/3। लिमिट रख देते हैं, सबसे पहले x की जगह पर लिमिट रखेंगे जो कि कितनी है, 4। तो क्या आएगा, 4 की घात 3/2। 0 रखेंगे तो 0 आएगा, उसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। 4 का 3 से गुना कर देंगे 12। x की जगह 4 रखेंगे तो 4 का क्यूब कितना होता है, 64। ये तो हो जाएगा 4/3। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर और पावर में 3/2 और है, 2 से 2 कट जाएगा, 2 की घात 3 आएगा, वो किसके बराबर होगा, 8 के। इसे काट लेते हैं हम 4 से, तो ये कितना प्राप्त होगा, 16/3। ये 32/3, इसमें 16/3 जाएंगे तो कितने शेष बचेंगे, 16/3 वर्ग इकाई। ये प्राप्त हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, वक्र x² + y² = 1 व x + y = 1 के मध्यवर्ती प्रथम चतुर्थांश में स्थित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दो वक्र दिए गए हैं, ये किसका है, मूल बिंदु से गुजरने वाले वृत्त का, और ये किसका है, रेखा का।
समझ में आए दोनों हैं किसके, तो उसके आधार पर हम डायग्राम बना लेंगे। सबसे पहले जो दिया हुआ है उसे हम लिख लेते हैं। दिया है x² + y² = 1। y की वैल्यू निकालेंगे इधर से तो कितनी प्राप्त होगी, √1 - x²। इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तथा x + y = 1। ये किसका समीकरण है, रेखा का। यहाँ से y की वैल्यू लिखेंगे तो 1 - x। रेखा दी हुई है तो हमें x = 0 पर y की और y = 0 पर x की वैल्यू निकालनी होगी। यहाँ पर लिखा है x, यहाँ पर लिखा y, y = 0 रखेंगे तो x बराबर कितना आएगा, यहाँ पर y = 0 रख देंगे x = 1 आएगा, और x = 0 रख देंगे तो y = 1 आएगा। तो दो बिंदु प्राप्त हो गए हमारे पास में। अब हम डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर मूल बिंदु x अक्ष और y अक्ष। सबसे पहले हम बना लेंगे वृत्त। ये हो गया x² + y² = 1। रेखा क्या है, x + y = 1, जिसके निर्देशांक हमने याद कर लिए हैं। यहाँ पर क्या आएगा, 1 0, क्योंकि दिए गए वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 1, तो यहाँ पर निर्देशांक होंगे 1 0। 1 0 व्यक्त करना है हमें, सबसे पहले 1 0 प्रदर्शित करना है, तो वो यहीं पर होगा। ठीक है, दूसरा बिंदु क्या है, 0 1, वो यहाँ पर आएगा, यहीं पर ही तो आएगा, क्योंकि 0 1 यहाँ पर आएगा। दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं। ये बन गई रेखा। क्या है ये रेखा का नाम, x + y = 1। इनके मध्य का क्षेत्रफल हमें याद करना है। ये हो गया इनके मध्यवर्ती क्षेत्रफल। ठीक है, करेंगे क्या, हम वृत्त के क्षेत्रफल में से रेखा का क्षेत्रफल घटाएंगे। लिखाया हुआ है ये मैंने आपको। इसमें एक पट्टी और मान लेते हैं जिसकी चौड़ाई कितनी है, dx है। समझ में बैठी। इसमें तो हमें प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक निकालने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी निकले हुए हैं। यहाँ पर प्रतिच्छेद किया, निर्देशांक क्या है 1 0, और यहाँ पर क्या है 0 1। हम x अक्ष पर करेंगे समाकलन, तो लिमिट हम क्या लेंगे, 0 से 1 लेंगे। तो हम लिख देंगे अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर, अगर हम बिंदु देना चाहें तो a b, यहाँ पर कोई बिंदु c और दे देते हैं हम। a c b a का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, लिमिट 0 से 1। प्रतिच्छेद बिंदु हमने नहीं निकाले, इसमें ऑलरेडी दिए हुए हैं। आप चाहें तो बीच में एक लाइन और लिख सकते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक, तो 1 0 हो जाएंगे वो। y dx किसके लिए, वृत्त के लिए। ऊपर की तरफ क्या बना हुआ है, वृत्त, तो वृत्त में से रेखा के क्षेत्रफल को घटाएंगे। -0 से 1 y dx, ये किसके लिए है, रेखा के लिए। अब वैल्यूज रखनी है बस y की, बराबर लिमिट 0 से 1। वृत्त के लिए y की वैल्यू कितनी है, हमने निकाली है √1 - x², साथ में dx माइनस लिमिट 0 से 1। रेखा के लिए y की वैल्यू कितनी है, 1 - x। अब बस समाकलन करना है और लिमिट्स रख देनी है। इसका तो किससे करेंगे, √a² - x² के फॉर्मूले से। तो x/2 √a² - a² √1 - x², a²/2, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1/2, साइन इनवर्स x/a। x की जगह x है और a की जगह 1 है हमारे पास।
लिमिट्स लगा दी। 1 का समाकलन x माइनस x का समाकलन x² और लिमिट लगा दी 0 से 1। अब लिमिट्स रखनी है और आंसर निकालना है जो आप खुद करेंगे, खुद कर लेंगे, कुछ नहीं है। अब तो लिमिट लगानी है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। लोअर लिमिट तो 0 है ही, तो ये सारी 0 हो जाने हैं, बस अपर लिमिट लगेगी और सॉल्व होगा। यदि आपसे किसी क्वेश्चन की कैलकुलेशन नहीं होती है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, वक्र y² बराबर 4ax, रेखा y बराबर 2a एवं y अक्ष के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो क्वेश्चन है ये हमने 11.1 में पढ़ लिया है ऐसा, क्योंकि रेखा क्या है यहाँ पर y बराबर 2a, कोई x + y इस रूप में थोड़ी है, नहीं है ना, तो ये तो सीधे ही सॉल्व हो जाएगा। देख लेते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे। दिया है y² बराबर 4ax, किसका समीकरण है? परवलय का। तथा रेखा y बराबर 2a। डायग्राम बना लेते हैं। परवलय y² बराबर 4ax कहाँ बनेगा? x अक्ष पर। ये बना लिया हमने y² बराबर 4ax। आगे क्या कह रहा है प्रश्न? रेखा y बराबर 2a कौन सी अक्ष पर होगी? y अक्ष पर। जब y बराबर है तो y अक्ष पर होगी। इसे हमने ले लिया यहाँ पर। क्या निर्देशांक होंगे इस बिंदु के? 0, 2a। रेखा बनेगी तो x अक्ष की समांतर बनेगी। इनके मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, ये वाला होगा। सबसे पहले एक छोटी पट्टी और बना लेते हैं इसमें, ठीक है, जिसकी चौड़ाई क्या है? dx है। दिया है, हम लिख चुके हैं। अब इस क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। लिमिट क्या लगेगी? 0 से 2a। लिमिट हमने किसकी लगाई है? y की लगाई है। इसका मतलब हम जो समाकलन करेंगे वो भी y के सापेक्ष करेंगे। y के सापेक्ष करेंगे तो क्या आएगा? x dy। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या आएगा? y² अपॉन 4a और साथ में dy। 1 अपॉन 4a तो समाकलन से बाहर, y² का करेंगे तो y³ अपॉन 3। लिमिट क्या आएगी? 0 से 2a। अब बस लिमिट्स रखनी है। 3 को बाहर ले लिया, 12a। 2a का क्यूब आएगा यहाँ पर, जब 2a रखेंगे तो 8a क्यूब हो जाएगा। और सॉल्व करेंगे तो क्या शेष बचेगा? 2a² अपॉन 3। एक ए से तो एक कट गया और 4 से काट देंगे, 2 बार कट जाएगा या 3 बार कट जाएगा। वर्ग इकाई। 11.1 में करे ना हमने ऐसे क्वेश्चन, ये आंसर प्राप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, वृत्त x² + y² = 16 के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो परवलय y² बराबर 6x के बाहर हो। एक वृत्त दिया हुआ है, एक परवलय दिया हुआ है और कह रहा है कि उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो परवलय के बाहर हो, यानी परवलय के अलावा जो क्षेत्रफल बचेगा वो हमें ज्ञात करना है। दिया है x² + y² = 16। ये किसका समीकरण है? वृत्त का। और दूसरा है y² बराबर 6x, ये है परवलय समीकरण। डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले वृत्त बना लेते हैं। मूल बिंदु से गुजरने वाले वृत्त का समीकरण है x² + y² बराबर 16। त्रिज्या कितनी होगी इस वृत्त की? 4। तो यहाँ पर बिंदु क्या आएगा? 4, 0। अगला है परवलय, कौन से अक्ष पर बनेगा? x अक्ष पर बनेगा, बराबर में x है।
ये बन गया परवलय, y² बराबर 6x। अब तक तो जो क्षेत्रफल था वो ये आ रहा था कि इनके मध्यवर्ती क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में हमें मध्यवर्ती याद नहीं करना। मध्यवर्ती तो क्या होता, ये वाला हो जाता। हमें परवलय के बाहर वाला क्षेत्रफल ज्ञात करना है। परवलय के बाहर कौन सा क्षेत्रफल होगा, ये होगा परवलय के बाहर, ये हमें ज्ञात करना है। ये वाला ज्ञात नहीं करना, बाहर वाला ज्ञात करना है। तो अब हम ये कैसे ज्ञात करें, हम क्या करें, वृत्त के क्षेत्रफल में से इस परवलय का क्षेत्रफल घटा दें। मेरे कहने का मतलब है ये पूरा वृत्त है, ठीक है, इसमें से जो ये वाला क्षेत्रफल है, ये वाला क्षेत्रफल क्या है, इनका मध्यवर्ती क्षेत्रफल है, ये इसे घटा दें तो प्राप्त हो जाएगा बाहर वाला क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हम यही करेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, सूत्र है हमारे पास, πr²। पाई त्रिज्या दी हुई है हमें कितनी है, 4, कितना प्राप्त होगा, 16 पाई। समीकरण नंबर 1। वृत्त का क्षेत्रफल तो ज्ञात हो गया। अब हम ये मध्यवर्ती क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो इसमें वही वाली प्रोसेस लगेगी। पहले यहाँ से यहाँ तक करेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक करेंगे, समाकलन दोनों को जोड़ेंगे और फिर ये क्षेत्रफल ज्ञात होगा। और डबल भी करेंगे क्योंकि पूरा ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसे हम बिंदु डिनोट कर देते हैं, ए डैश, बी और ये पी ज्ञात कर लेंगे। ये वाला हम ए ओ ए डैश बी ए का क्षेत्रफल, ए ओ ए डैश बी ए, ये बराबर होगा 2 गुना ए ओ बी ए का क्षेत्रफल। और ये किसके बराबर होगा, 2 गुना ए ओ पी ए का क्षेत्रफल प्लस ए पी बी ए का क्षेत्रफल। 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है ना, ए ओ पी ए का क्षेत्रफल और ए पी बी ए का क्षेत्रफल। ये ज्ञात करना मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था, उसी तरीके से हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। लिमिट लगाएंगे पहले यहाँ से यहाँ तक, ये वाला बिंदु अभी हमें ज्ञात नहीं है तो इसका मतलब पहले हमें दोनों इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेंगी, प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ पर सॉल्व कर लेती हूँ मैं। यहाँ पर y² बराबर 6x रख देंगे तो x² प्लस 6x माइनस 16 बराबर 0 आएगा। फिर क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 8x माइनस का 2x। यहाँ पर लिख रही हूँ देखिए मैं, क्योंकि स्पेस नहीं है इतना, कॉमन ले लेंगे। फिर क्या आएगा, x बराबर 2 और माइनस का 8, 2 बिंदु प्राप्त हो जाएंगे हमारे पास में। x बराबर 2 और माइनस का 8, माइनस 8 तो लेंगे नहीं क्योंकि हम इधर पढ़ रहे हैं, इधर तो x पॉजिटिव ही आएगा। y की वैल्यू देख लेते हैं, x बराबर 2 पर कितनी आएगी। y की वैल्यू आएगी यहाँ पर x बराबर 2 रख दीजिए, 2 रखेंगे तो 12 आएगा, y² बराबर 12 आएगा, y बराबर क्या आएगा, √12। और √12 को भी हम क्या लिख सकते हैं, 2√3। तो ये आ गए प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक। इसके निर्देशांक यहाँ लिख रही हूँ मैं, 2 और 2√3। यहाँ पर लिखेंगे तो क्या आएंगे, 2 0, क्योंकि y की वैल्यू तो 0 आ जाएगी। अब हम लिख सकते हैं लिमिट क्या आएगी, 0 से 2। किसके लिए है ये, परवलय के लिए। प्लस नेक्स्ट लिमिट क्या आएगी, 2 से 4। ये किसके लिए है, वृत्त के लिए। अब वैल्यूज रख देंगे, परवलय के लिए y की वैल्यू आएगी √6x और वृत्त के लिए आएगी
√16 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसे सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करना है ये आप जानते हैं, तो मैं सॉल्व करके सीधा लिख रही हूँ कि क्या आएगा, ये प्राप्त होगा। सॉल्व आप खुद कर पाएंगे। √6 को तो बाहर ले लेंगे, √x का समाकलन कर देंगे। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, √a² माइनस एक्स स्क्वायर का। a की जगह तो 4 है और x की जगह x ही है। गुना कर देते हैं अंदर, वर्ग इकाई। ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड से अभिष्ट क्षेत्रफल क्या आएगा, वृत्त के क्षेत्रफल में से ये जो मध्यवर्ती क्षेत्रफल था उसे घटा देंगे। वृत्त का क्षेत्रफल 16 पाई निकला था, इसे घटाएंगे, ये प्राप्त हो जाएगा 16 पाई में से 16 पाई बटा 3 घटाएंगे ना तो 32 पाई अपॉन 3 प्राप्त होगा। कॉमन आ रहा है उसे कॉमन ले लेंगे, 4 बटा 3 कॉमन आ रहा था, वर्ग इकाई। ये प्राप्त हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, समाकलन विधि का उपयोग करते हुए एक ऐसे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक A 20, B 45 एवं C 63 हैं। समाकलन विधि लगानी है, हम देखेंगे कि वो कैसे लगेगी। एक्स अक्ष और वाई अक्ष बना लेंगे, ठीक है। ये जो निर्देशांक दिए हुए हैं इन्हें हम यहाँ पर प्रदर्शित कर देंगे। A 20 कहाँ आएगा, एक्स अक्ष पर। अगला क्या है, B 45, 4 बाद में आएगा इसके। x का तो 4 यहाँ पर और y का 5, C 63, ये हमने यहाँ ले लिया। 3 है वो 5 से पहले ही आएगा तो इस वजह से मैंने पहले बनाया। फिर इन सबको मिला देंगे, इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, ये वाला, ठीक है। इन्हें एक्स अक्ष पर मिला और देते हैं, ये तो बन गया डायग्राम। अब क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पहले हमारे पास इन तीनों भुजाओं के समीकरण ज्ञात होने चाहिए। तो त्रिभुज ABC में भुजा AB का समीकरण, देखिए किसी भुजा को लिखने का समीकरण क्या होता है, x माइनस क्या होता है, इधर तो होता है y माइनस y1। एक बार लिख देती हूँ मैं सूत्र, बार बार नहीं लिखेंगे, सॉरी, ये y2 माइनस y1 होता है, अपॉन में होता है x2 माइनस x1 और ये x माइनस x1, ठीक है। भुजा AB के लिए देखिए x1 y1 की वैल्यू 2 0 और x2 y2 की वैल्यू 4 5, तो y माइनस y1 की वैल्यू 0, y2 की वैल्यू 5 माइनस y1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू 4 माइनस x1 की वैल्यू 2, x माइनस x1 की वैल्यू 2। सॉल्व कर लेंगे। ये प्राप्त हो गया, इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये तो हो गया AB का समीकरण। BC का समीकरण ज्ञात करेंगे इसी प्रकार, उसी सूत्र से। BC के लिए देखिए ये तो x1 y1 हो गए 4 और 5 और 6 और 3 हो गए x2 y2, तो y माइनस y1 की वैल्यू 5, y2 की वैल्यू 3 माइनस 5 अपॉन x2 की वैल्यू 6 माइनस 4 और x माइनस 4। इसे भी सॉल्व कर लेंगे।
यहाँ से y बराबर प्राप्त होगा -x + 9। ये तो माइनस हो जाएगा, खाली -1 बचेगा और 5 का पक्षांतरण कर देंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। इसी प्रकार इसी का समीकरण निकाल लेंगे, वो आप खुद निकालेंगे। मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, क्या आएगी, y बराबर 3/4 x - 2। इसी फॉर्मूले से निकाल लेंगे, इजी है। जो a के निर्देशांक होंगे वो तो x1 y1 हो जाएंगे और जो c के निर्देशांक होंगे वो x2 y2 हो जाएंगे। अब चलते हैं डायग्राम पर। हमें निकालना है इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। यहाँ पर बिंदु क्या आ जाएंगे, 4 0 यहाँ से लिखा है, और यहाँ पर क्या आ जाएंगे, 6 0। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है हमें, तो हम क्या करें, A B C यहाँ पर ले लेते हैं, D यहाँ पर ले लेते हैं, E। A B C D E A, इसका क्षेत्रफल निकाल लें और इसमें से घटा दें इस नीचे वाले को, क्या ये A C D A। तो यहाँ पर हम यही करेंगे। A B C D E A का क्षेत्रफल माइनस A C D A का क्षेत्रफल। अब देखिए जो A B C D E A है, यानी यहाँ से लेकर पूरा ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है ना, 2 पार्ट्स में, पहला यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक, तो 2 पार्ट्स में ही समाकलन करेंगे हम। जब हम यहाँ से यहाँ तक करेंगे तो लिमिट क्या लगेगी, 2 से 4, और रेखा का समीकरण कौन सा आएगा, ये वाली का, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का एरिया ए बी रेखा द्वारा कवर हो रहा है, उसका समीकरण हम निकाल चुके हैं। दूसरी लिमिट कौन सी लगेगी, 4 से 6, और रेखा का समीकरण कौन सा आएगा, BC का, क्योंकि ये वाला एरिया BC के द्वारा कवर हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या कह रही हूँ मैं, हम ये पूरा क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। 2 पार्ट्स में डिवाइड है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। पहले के लिए जब हम लिमिट लगाएंगे तो 2 से 4 लगेगी, इसमें समीकरण जो y की लगेगी वो AB वाली लगेगी, क्योंकि ये जो वाला एरिया है ये AB के द्वारा कवर हो रहा है। फिर हम निकालेंगे 4 से 6 तक, इसमें समीकरण लगेगी BC की, क्योंकि ये जो एरिया है वो BC के द्वारा कवर हो रहा है। तो पहले यहाँ तक लिखते हैं, लिमिट लगाई 2 से 4 y dx प्लस 4 से 6 y dx, ये वाला कवर हो रहा है रेखा AB द्वारा, और ये रेखा BC द्वारा। फिर लगाया माइनस ACDA, लिमिट देखिए पहले क्या लगेगी, 2 से 6, और रेखा का समीकरण कौन सा आएगा, AC का। वैल्यूज़ लिख देते हैं अब हम। रेखा AB के लिए देखिए हमने क्या निकाला था समीकरण y का, 5/2 x - 2 dx प्लस लिमिट है 4 से 6। रेखा BC का लिखिए अब, -x + 9 dx -2 से 6। रेखा AC का लिखिए अब, 3/4 x - 2 dx। अब समाकलन करना है, 5/2 तो समाकलन से बाहर, x का करेंगे x² - 2x 2 से 4 प्लस -x का करेंगे -x² प्लस 9 का करेंगे 9x, लिमिट क्या लगेगी 4 से 6, माइनस 3/4 तो समाकलन से बाहर, x का करेंगे x² माइनस 2 का करेंगे 2x, लिमिट लगेगी 2 से 6। अब लिमिट्स रखनी है, अपर लिमिट रखेंगे, 4 का स्क्वायर 16 आएगा, 16/2 8 आएगा, 2 का 4 से गुना करेंगे 8 आएगा, माइनस 2 का स्क्वायर
4, 4 में 2 का भाग देंगे 2, माइनस माइनस प्लस 2 का गुना 2 से करेंगे 4, अपर लिमिट रखेंगे 6, माइनस 6 का स्क्वायर 36 और 36 में 2 का भाग देंगे 18, 9 का 6 से गुना करेंगे 54, माइनस माइनस प्लस 4 रखेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 16 बटा 2 8 और 9 का 4 से गुना करेंगे 36। यहाँ पर भी अपर लिमिट रखेंगे 6, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 36 में 2 का भाग देंगे 18, माइनस 12, माइनस 2 रखेंगे तो 2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस का 4। सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके प्राप्त होगा 7 वर्ग इकाई। सॉल्व कर लेना, आंसर प्राप्त हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। इस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन और रह गया है जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ऑलमोस्ट क्वेश्चन नंबर 9 जैसा ही है। जैसे आप सोचो कि क्वेश्चन नंबर 10 रह गया, अब हम पढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 9 जैसा ही है ऑलमोस्ट। आप कर लेंगे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आशा करती हूँ कि जो मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।